नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। जागते रहो, आप देख रहे हो। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल खबर रूस और यूक्रेन को लेकर जारी मचे घमासान के बीच जो खबर सामने आई है कि जब जो चांसलर हैं और व्लादिमीर पुतिन है उनके बीच बैठक हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बैठक के बाद ये बड़ा बयान, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही गई। नाटो को लेकर भी रूस ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पर अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है रूस ने। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की चारों तरफ से घेराबंदी रूस ने कर दी और ऐसे में यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ बड़ा कर सकता है रूस यूक्रेन को लेकर, नाटो के विस्तार को रोकेंगे। पुतिन ने यह बड़ी बात कही है। नाटो के विस्तार को रोकने की बात पुतिन ने कही है। नाटो दरअसल ऐसे देशों का समूह जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है और सीधे तौर पर यह चुनौती अमेरिका के लिए कही जा सकती है जब व्लादिमीर पुतिन ने नाटो को रोकने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, उनका बड़ा बयान सामने आया। हालांकि उनकी बैठक चांसलर के साथ हुई भी थी। इन सब चीजों के बीच में कहा यह जा रहा है कि रशिया कुछ बड़ा कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि 16 फरवरी को रशिया हो सकता है कि यूक्रेन पर हमला कर दे। हालांकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो रूस इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और बैठकों का दौर इसीलिए चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश ये लगातार कहते रहे कि रशिया विश्वासघात कर सकता है। जो बातें वो कह रहा है उसमें दम, सच्चाई नहीं है। इन सब चीजों के बीच में बैठकें भी हो रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नाटो भी अपनी तैयारी कर चुका है। ऐसे में स्थिति क्या हो सकती है और रशिया जो कह रहा है उसके मायने क्या है, ये सब कुछ आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या एक नई जंग शुरू होगी या हालात शांत होंगे? यूक्रेन समेत अमेरिका और नाटो देश ये कहते आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है और हमला बेहद नजदीक है। तो क्या यूक्रेन पर हमला करेगी रूसी सेना, या जैसा कि रूस कहता आ रहा है कि उसका हमले का कोई इरादा नहीं है, तो क्या उसकी सेना वापस लौटेगी? सवाल बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। रूस अगर हमला कर देता है तो विश्व युद्ध छिड़ने का डर है। यूक्रेन और रूस की सीमा पर हलचल बहुत तेज है। रूसी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। इस बीच अमेरिका अपने करीब 5000 पैराट्रूपर्स को यूरोप भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग की हैं। ये सैनिक यूरोप जाने की तैयारी में हैं, जहां इनकी पोलैंड में तैनाती होगी। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो ये सैनिक यूक्रेन की मदद करेंगे। मंगलवार दोपहर यह खबर आई कि रूस के कुछ सैनिक अपना अभ्यास खत्म करके वापस लौटने लगे। रूस ने भी कहा कि ये वो सैनिक हैं जो अब वापस अपने सैनिक अड्डे पर पहुंचेंगे क्योंकि इनका अभ्यास पूरा हो गया है। लेकिन यह कोई पुख्ता संकेत नहीं था कि रूस अपनी सेना वापस बुला रहा है। नाटो ने इस पर बड़ा बयान दिया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि हमें ऐसी कोई जमीनी या पुख्ता संकेत नहीं मिले हैं कि रूस सैनिक वापस बुला रहा है। नाटो महासचिव के मुताबिक किसी भी हमले की पूरी तैयारी है।
इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज मॉस्को पहुंचे। यूक्रेन से युद्ध टालने को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जर्मनी के चांसलर मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। दोनों के बीच यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। रूस लगातार ये कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो लगातार कह रहा है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करें। रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन को हर सीमा से घेरे हुए हैं और डर बना हुआ है कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच बड़ा तनाव जारी, और इन सब चीजों के बीच में खबर यह भी सामने आई कि बेलारूस में रूस के कुछ सैनिकों ने जो युद्धाभ्यास कर रहे थे उसके बाद वो वापस लौटते हुए दिखे। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि इसके इतर कुछ इलाकों में रशिया की तोपें नजर आई हैं और ब्लैक सी पर कुछ पनडुब्बियां भी रशिया ने तैनात कर दी है। इस तरह की तमाम खबरों के मायने क्या है, जरा उसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या फिर रूस की सेनाएं वापस लौटेंगी? ये दो बड़े सवाल हैं जिनके बीच रूस और यूक्रेन की सीमा पर हलचल बढ़ी हुई है। रूस के सैनिक बेलारूस में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोपहर ये खबर आई कि कुछ सैनिक वापस अपने स्थायी बेस पर लौट रहे हैं। हालांकि रूस की ओर से कहा गया कि ये वो सैनिक हैं जिनका अभ्यास खत्म हुआ है, अब उन्हें वापस बुलाया गया है। ऐसा कोई आधिकारिक बयान ना तो रूस की ओर से आया और ना ही यूक्रेन की ओर से कि रूसी सैनिक पूरी तरह वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस दौरान अलग अलग जगहों से रूसी सैनिकों और हथियारों की यूक्रेन की ओर जाते हुए तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। ये रूसी पनडुब्बी ब्लैक सी की ओर जाती दिखी। ब्लैक सी में रूस अपने जंगी जहाज तैनात कर चुका है और अब खतरनाक पनडुब्बियां भी पहुंच रही हैं। वहीं रूसी टैंक और घातक होवित्जर तोपें भी यूक्रेन की ओर जाती दिखी। रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेन की सीमा पर तैनाती के लिए भेजी जा रही हैं तोपें और टैंक। बताया जा रहा है कि रूस के पास करीब 800 घातक होवित्जर तोपें हैं, जिनमें करीब 200 उसने यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दी है। ये तस्वीरें यूक्रेन की सीमा से करीब 27 किलोमीटर दूर टोमारोवक्का की है, जहां रूसी सैनिकों की आवाजाही देखी जा रही है। माना जा रहा है कि रूसी सैनिकों की उन जगहों पर तैनाती की जा रही है जहां से हमला करने में आसानी हो। यूक्रेन सीमा पर लगने वाले रूसी इलाके बेलगोरोड में काफी हलचल देखी जा रही है। सेना की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर मौजूद है। रूसी सैनिकों के अभ्यास और मूवमेंट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्रीमिया इलाके में भी रूसी सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। रूस लगातार ये कह रहा है कि उसका कोई इरादा यूक्रेन पर हमला करने का नहीं है, लेकिन रूस की मांग है कि नाटो अपने विस्तार को रोके। उसने नाटो से कहा है कि वो यूक्रेन को अपना सदस्य न बनाए, क्योंकि इससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किन्हीं दो देशों के बीच में अगर विवाद है या डिस्प्यूट है तो वो क्या इतनी बड़ी बात है, क्या उससे विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है? तो ये समझाते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध का खतरा ऐसे पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो विवाद रशिया और यूक्रेन के बीच है, इसमें पूरा विश्व दो भागों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और पूरा नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि बेलारूस तरीके जो देश हैं वो रूस के साथ खड़े हैं। और तो और चालबाज चीन कह रहा है कि वो रशिया के साथ इस मोर्चे पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये तमाम देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उससे आशंका है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। अमेरिका और नाटो की चेतावनी के बावजूद रूस अपने रुख पर कायम है और सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के करीब 1,30,000 सैनिक तैनात हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होता है तो यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ उनके मित्र देश भी इसमें आ जाएंगे। यूक्रेन को खुला समर्थन दे चुका है अमेरिका और नाटो देश। आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े देश और संगठन यूक्रेन और रूस के साथ खड़े दिख रहे हैं। वो बड़े देश जो यूक्रेन के साथ हैं, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, तुर्की और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। यूक्रेन को नाटो गठबंधन का भी पूरा समर्थन है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो में अमेरिका समेत 30 देश हैं। इनमें से ज्यादातर देश यूरोप में हैं। नाटो का गठन 1949 में हुआ था, तब से अब तक इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा यूरोप से बाहर हैं। 27 देश यूरोप के हैं और तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में आता है। रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है। यह इस विवाद की एक बड़ी वजह भी है। वहीं नाटो देशों ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। नाटो देशों की बात करें तो इनमें अमेरिका और कनाडा ने मदद भेजी है यूक्रेन को। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली मदद भेज रहे हैं। स्पेन ने अपने विमान ब्लैक सी में भेजे हैं। नीदरलैंड्स, डेनमार्क ने अपने सैनिक भेजे हैं। तुर्की ने विनाशकारी बैराक्टर TB2 ड्रोन भेजे हैं। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया भी हथियार भेज रहे हैं। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। नाटो देशों ने सीधे सीधे अभी यूक्रेन में सेना नहीं भेजी है, लेकिन उन ठिकानों पर हथियार और सैनिक तैनात करना शुरू कर दिए हैं जहां से रूस को रोका जा सके। तो वहीं रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है। यूक्रेन के मुकाबले उसकी सेना और संसाधन बहुत विशाल हैं। रूस ने 3 ओर से यूक्रेन को घेर रखा है। वो अपने मित्र देश बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर भीषण युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसका एक हिस्सा यूरोप और दूसरा एशिया में आता है। रूस के साथ जो देश माने जा रहे हैं उनमें बेलारूस है, जो कि यूक्रेन से सटा हुआ है। क्रोएशिया भी रूस का साथ दे सकता है। रूस को बड़ा समर्थन चीन से भी मिल रहा है। बीजिंग में विंटर ओलंपिक की शुरुआत में पुतिन चीन गए थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से यह साफ हो गया था कि चीन रूस का साथ देगा। चीन का खुद ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से तनाव चल रहा है। इस बीच यूरोप एक जंग के मुहाने पर बैठा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में एक अजीब सा सन्नाटा है। वहीं यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।